अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन वइन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इज़ा जब तुम खड़े हो तुम इलस्सलाती तरफ नमाज के, फ़ग़सिलू तो धो लो तुम, वजूहकुम अपने चेहरों को, व अयदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़ि कोहनियों तक, वम्सहू और मसा कर लो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पाँव को धो लो, इलल कअबैनि टखनों तक, वइन और अगर कुंतुम हो तुम जुनुबन हालत जनाबत में, फ़त्तहरू तो खूब पाक हो जाओ। जी, इस आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हमें नमाज से पहले क्या करना चाहिए। नमाज से पहले हमें वज़ू करना चाहिए और वज़ू का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब खड़े हो तुम तरफ नमाज के तो धो लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, व अयदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़ि कोहनियों तक, यानी कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो वज़ू करें, अपने दोनों हाथों को धोएं, इलल मराफ़िक़ि कोहनियों तक, वम्सहू और मसा करो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पाँवों को धो लो, इलल कअबैनि टखनों तक। आप देखेंगे इसमें सर के मसे का है, गर्दन के मसे का अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया। वो अर्जुलकुम इलल कअबैनि और अपने पाँव को धो लो टखनों तक, यानी अपने दोनों पाँव को टखनों तक धो लो। वइन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू और अगर हो तुम जनाबत में तो पाकीज़गी हासिल करो, यानी कि गुस्ल करो। अगर तुम हालत जनाबत में हो तो फिर तुम्हें गुस्ल करना ज़रूरी है। उससे भी पहले गुस्ल में भी उससे पहले वज़ू करना होता है, उसके बाद गुस्ल करना होता है। तो यानी कि आज की हमारी जो आयत है, इससे हमें पता चलता है कि बगैर वज़ू के हम ना नमाज़ पढ़ सकते हैं और ना ही कुरान पढ़ सकते हैं। बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है। वज़ू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला बेवज़ू की नमाज कबूल नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका वज़ू नहीं जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। वज़ू से पहले यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन आप हमें वज़ू की चमक से पहचानेंगे। जिसने वज़ू किया और बहुत अच्छी तरह वज़ू किया, उसके गुनाह निकल जाएंगे, उसके कानों से, उसकी आँखों से, उसके पाँव से और उसके हाथों से। यानी कि जो जो हम वज़ू करेंगे, हमारे जो जो अज़ा धुलते जाएंगे, अल्लाह ताला उन अज़ा के गुनाह जो हैं वो साफ़ करते जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मेरी उम्मत की तकलीफ़ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फ़र्ज़ कर देता। इससे यह हदीस से हमें पता चलता है वज़ू से पहले मिसवाक करना भी चाहिए, मिसवाक करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हुए दाढ़ी का अच्छे से खलाल करते थे ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को वज़ू के बाद उसके पाँव पर एक नाखून की जगह खुश्क रह गई थी, एक नाखून जितनी जगह थी जो खुश्क रह गई थी, तो आपने उसे दोबारा वज़ू करने का कहा, यानी कि इतनी भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के बाद एड़ियों का खुश्क रहना आग का सबब है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जब भी हम वज़ू करें तो हमारी एड़ियाँ और
کوہنیاں بازو کی یہ خشک رہ جاتی ہیں، تو اس لیے ان کا اسپیشل خیال رکھا کریں کہ وضو کرتے ہوئے تمام اعضاء اچھے سے صاف ہو جائیں، اچھے سے انہیں پانی لگے تاکہ ہم آگ کے عذاب سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی وضو کیا ہے، اعضاء دھوئے ہیں، 3 دفعہ بھی دھوئے ہیں۔ 3 دفعہ سے زیادہ دھونا زیادتی ہے، یعنی کہ آپ 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن 3 سے زیادہ بار دھونا زیادتی ہے۔ تو دیکھیں جی، اس سے ہمیں وضو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم باوضو رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم جتنی دفعہ بھی ہم وضو کریں زیادہ سے زیادہ وضو کریں، تاکہ ہماری جو آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں ہیں ان کے گناہ جو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دھوتے رہیں۔ آگے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر ہو تم جنابت میں تو پاکیزگی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اور صرف وضو تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہاں اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر تمہیں مکمل پاکیزگی یعنی کہ غسل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا لیسن یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔